इसमें एक इंसान की गलती से भी एक्सीडेंट नहीं होता है। जब तक इसमें फिर जहन में आता है कि फिर एक्सीडेंट कैसे होता है, जहन में आता है कि एक्सीडेंट फिर कैसे होता है। इसमें उमन एरर, अगर इंसानी गलती एक भी करेगा फिर भी नहीं, ये मशीन अलाउ नहीं कर सकता, उसको नीच को छोड़ता है उसको। आज हम आए कोयटा रेलवे स्टेशन, जहाँ पे 18वीं सदी ईस्वी में अंग्रेज़ दौर में जो रेलवे निज़ाम बनाया गया था, जहाँ पे रेलवे के नए ट्रैक लगे थे। तो आइए आज हमें अताउल्लाह भाई इनका विज़िट कराते हैं। और ये हमारे कम्युनिकेशन के, ये हमारा म्यूज़ियम बना हुआ है, इस ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे ये मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ टार्च है, कुछ ये जो आपके सामने आ रहा है ये हमारा हैंड सिग्नल है। हैंड सिग्नल गाड़ी को, ट्रेन को आगे पीछे करने के लिए इसका रंग चेंज होता रहता है, ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है और येलो भी होता है। ड्राइवर को आगे जाने के लिए उसको क्या इशारा देना है, पीछे आने के लिए, रुकने के लिए, फिर इसमें उसके थ्रू देते हैं। ये उस टाइम का टार्च है। उस टाइम मतलब लाइट की इतना सहूलत वगैरह नहीं था। अभी तो चाइना आ गया, उसने तो बड़े से बड़े टार्च इतने आसान तरीके से। अभी उस टाइम लाइट का बड़ा मसला होता था। ये उस टाइम का एक टार्च है, टार्च तेल बदलता था। और दूसरा ये है, ये हमारे सिग्नल्स इसके लिए जो बनाते हैं, ये वो लाइट वगैरह है। और ये हमारे जो बड़े बड़े सिग्नल जो शुरू में होते हैं तो ड्राइवर को इशारा करने के लिए बड़े सिग्नल के हैं। और ये पॉइंट्स जो हमारे नीचे बनी हुई ये उनके हैं। और ये उस टेबल पर लैंप इस्तेमाल करते हैं, चिराग, और इसको क्या चिराग, लालटेन, और उसी टाइम के पुराने, बहुत पुराने हैं। हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाने के लिए जो कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग के गाड़ी को चलाने के लिए, ये सिस्टम है कि ये इसके अंदर एक टोकन निकलता है। ये आपके सामने नज़र आ रही है। ये हमारा अंग्रेज़ ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो 100% सिक्योर सिस्टम कहते हैं ना, कि यार 100% सिक्योर, उस टाइम उसने 100% सिक्योर बनाया। इसमें एक इंसान की गलती से भी एक्सीडेंट नहीं होता है। जब तक इसमें फिर जहन में आता है कि फिर एक्सीडेंट कैसे होता है, जहन में आता है कि एक्सीडेंट फिर कैसे होता है। इसमें उमन एरर, अगर इंसानी गलती एक भी करेगा फिर भी नहीं, ये मशीन अलाउ नहीं कर सकता, उसको नीच को छोड़ता है उसको। अगर इंसान गलती भी करता है, अगर यहाँ से एक इस स्टेशन पर टोकन मौजूद है, एक दूसरे स्टेशन पर, अगर इस स्टेशन से ये टोकन निकल गया ना तो उस स्टेशन से बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर वहाँ से निकलेगा नहीं तो वहाँ से गाड़ी आएगी भी नहीं। अगर मैं गलती से मैं यहाँ से निकलवाना चाहूँ, वहाँ से तो एक दिया हुआ ये मशीन अलाउ नहीं करेगी उसको, यहाँ से निकलेगा ही नहीं। इतना सिक्योर सिस्टम बना है उसमें। पर जब दो तीन बंदों की गलतियों के बाद ही एक्सीडेंट होता है। इतना सिक्योर सिस्टम बना है हमारा उसमें। और ये इसमें कम्युनिकेशन, इसमें पहले ये हो गया, इसके थ्रू टक टक करते हैं, इशारा देते हैं, ये हो गया। और इसमें बड़ा बहुत आजकल के जदीद दौर में भी इतना मैं उस टाइम सोचते हैं कि यार इतना बड़ा सिस्टम, उस टाइम टेक्नोलॉजी का दौर ना होकर इतना सिक्योर सिस्टम। ये डिवाइस आप लोगों को नज़र आ रहा है। किसी टाइम आप लोग सुनते कि यार तार क्या होता, तार आया, ये आया, वो आया। ये वही तार सिस्टम है जो कम्युनिकेशन, पुराने दौरों में टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, कम्युनिकेशन का दौर नहीं था, तो फिर उस टाइम एक सिर्फ तार ही होता था। तार में ये करते थे कि सिग्नल के थ्रू इस तरह देखो, इसमें ऐसा करके टक 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 टक, मतलब यहाँ से सिग्नल देते थे। ए लिखने के लिए कितना टक देना, बी लिखने के लिए कितना देना, वो उस तरीके से फिर कम्युनिकेशन। फिर ये यहाँ से टक टक करता था, इसको उनके कोड्स होते थे। फिर ये अगले स्टेशन पर ये वहाँ पर ये वो फिर उसी तरह लिख लेते थे, इसको लिखते थे कि भाई इसने क्या सिग्नल दिया है और क्या अल्फाज लिखा है। फिर उस अल्फाजों को जोड़ कर एक मैसेज बनाते थे, वो देते थे। वो तार का सिस्टम, ये डिवाइस है उनका, ये तरीक़ाकार उनका। बाद ये आपके सामने देखो, ये क्या कहते हैं, उसके बाद तो जिद्दत आया। जिद्दत आने के बाद ये कम्युनिकेशन थोड़ा तेज़ हुआ। फिर ये हमारे फ़ोन्स आ गए। फिर फ़ोन में भी पहले एनालॉग फ़ोन होते थे। पहले तो एनालॉग होते थे, उसके बाद भी डिजिटल आ गए। और डिजिटल से हट के भी अभी वायरलेस आ गए। वायरलेस हट के अभी मोबाइल्स आ गए। कम्युनिकेशन के लिए मामला तो ऐसे बेहतर से बेहतर, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी का दौर, अच्छा टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर आ रहे हैं ना। ये आपके सामने पुराने दौर के हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन है, बहुत पुराना और बहुत, अभी देख रहे हैं कि स्टेशन प्लेटफॉर्म है। ये भी कोयटा रेलवे स्टेशन है। देखो पुराने डब्बे वगैरह, ये बुज़ुर्ग हज़रात बैठे हुए आज। और कोयटा स्टेशन का पुराना मेन इंट्रेंस का बोर्ड है ये। पर ये आपका सिबी रेलवे स्टेशन है। और उसके नीचे ट्राली भी है और सिग्नल देखो उसके साथ लगा हुआ है। और ये साथ बोलान पास का एक ब्रिज और टनल सामने है, ये हो गया। और ये आपका किला सैफुल्ला रेलवे स्टेशन, ऊपर वाला किला सैफुल्ला रेलवे स्टेशन हो गया। उसके स्टेशन का पुराना बिल्डिंग है। और लिफ्ट टनल से पहले आगे पर ये जो टनल्स बनी हुई है, पहाड़ को ऐसा काटा गया कि बिल्कुल पहाड़ उसको काट कर, इसके देखो इसके अंदर रोशनी भी नज़र आ रही है आपको ना। ये टनल को सुराख करके इसमें दो काम किया उन्होंने। एक सुराख करके इसमें ऑक्सीजन और रोशनी
और दो काम है, ऑक्सीजन और रोशनी, और तीसरा इसमें जो आपका मटेरियल जो बनाने के टाइम इसको निकालना तो यहाँ से फिर निकाल रहे थे। और ये आपका चप्पर लिफ्ट ब्रिज का दूसरी साइड से है। और ये आपका शीलाबाग स्टेशन है जो बहुत मशहूर शीलाबाग स्टेशन, ये एशिया का बड़ा स्टेशन भी कह सकते हैं इसको, टनल कह सकते हैं इसको। और इस स्टेशन की ख़ास बात ये है कि पानी 5 रुपये का। और ये हमारे लोकोमोटिव्स है पुराने स्टीम्स के। ये देखो, ये 1907 की ये नॉर्थ, ये बोलान के टनल्स वगैरह। ये नीचे फिर आप नीचे फिर दिखाएं इनको, क्वेटा का होल्ट रेलवे स्टेशन है, देखो इसका बैरूनी मंजर देखो, अभी भी थोड़ा सा इसी तरह लग रहा। और ये आपका ये उनका लॉर्ड होते थे वगैरह होते थे ना, 1894 की बात है। वो उन्होंने स्टेशन मेंशन नहीं है इसमें, क्वेटा स्टेशन को विजिट किया और देखो सब उसको रिसीव भी कर रहे हैं। और उस टाइम का लॉर्ड को बड़ा ओहदा होता था। और फिर ये नीचे चमन रेलवे स्टेशन है, इधर भी कोई VIP मूवमेंट हुआ होगा कि बड़े बड़े लोग इधर खड़े हैं। 1895 की है। ये आपका दोजान रेलवे स्टेशन है, दोजान रेलवे स्टेशन। ये स्टीम लोकोमोटिव्स बोस्टान रेलवे स्टेशन पर की है, बोस्टान पर। ये स्टीम इंजन हो गया बोलान सेक्शन में। और ये हमारा क्या कहते हैं ब्रिज, जब सुना था कि ब्रिज हम लोग का पानी की वजह, सैलाब की वजह से गिर गया था इसका पिलर, ये किसी आर्टिस्ट ने बना कर हमें दिया नेशनल। ये इसका दो, और फिर उसको जब बनाया गया ना, ये बनाया गया, ये उसको बनाने का वो है, देखो फिर थोड़ा सा घुमा उसको, पूरा सबको तीनों को नजर आवे। ये फिर बनाने के वो उनके बाद दोबारा नया बनाया गया, ये वो उसका तस्वीर है। ये बैल है, ये नॉर्थ वेस्ट रेलवे की है, ये भी बहुत पुरानी है। और उसका तस्वीर डेट भी लिखा होगा 1889 की है। और उस टाइम तो ये फिर सलीब का निशान भी है इस पर। और उस टाइम के क्या कहते हैं हमारे मसीह बरादरी, वो तो फिर अपना मतलब जो हम लोग मुस्लिम तो अजान देते हैं, वो अपने नमाज के टाइम वगैरह के बैल के थ्रू करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। तो ये उनका बैल था किसी टाइम में, और या उसके लिए इस्तेमाल करते थे, या स्टेशन पर भी बैल लगाते थे। ये चप्पर लिफ्ट ब्रिज है, ये अरनई सेक्शन में है। और ये इसके ऊपर आप ये दिखाएं नाज़रीन को कि ये देखिए ना, ये चप्पल इससे पहले इस तरह बना हुआ था। और उस टाइम ये ऐसा बना हुआ था कि इम्पॉसिबल था, जैसा नहीं कहते ये आपके सामने लोग इसके नीचे से जाते थे और रास्ता, फिर उन्होंने देखा यार ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो बनाने के बाद जब इसको दोबारा इसको इस तरह बनाया गया, इसको इस तरह, तो देखो ये इस तरह बनाया, और ये इम्पॉसिबल था। तो फिर उस टाइम टेक्नोलॉजी वगैरह ना होने के बावजूद उन्होंने बनाया। तो क्या बरतानिया, ये तो आप नज़र आ रहा है कि वो पीछे चप्पल लिफ्ट ब्रिज है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये चप्पल लिफ्ट ब्रिज हो गया, और इसके साथ मलका बरतानिया जो बैठी हुई है, ये देखो मलका बरतानिया है। उसी टाइम की ये ट्राली बनी हुई है और उसको इंस्पेक्शन करने के लिए आई थी, और ये उसकी तस्वीर है। इसमें ख़ास बात ये है कि ये इस म्यूज़ियम को बनाने का मकसद हमारा यही है कि जिस पर ये मलका बरतानिया ने इंस्पेक्शन करके आई थी, इस ट्राली पर, ये ट्राली अभी हमारे साथ उसी कंडीशन में और उसमें हमारे साथ मौजूद है। अभी आपको ये दिखाते हैं हम लोग। ये वही ट्राली है, ये वही ट्राली है। इसके व्हील दिखाएं, ये छोटी लाइन है, छोटी लाइन देखो ना, ये छोटी लाइन बनी हुई है, छोटी लाइन है। तो उसमें अब और ये उसी कंडीशन में, बिल्कुल उसी कंडीशन में है। और इस म्यूज़ियम को बनाने का मकसद यही है कि यार ये इतना बड़ा मलका बरतानिया और उस टाइम का इस ट्राली पर खुद बैठ के आई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस हमेशा मिलती रहें।